बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी। तो चलाएँ देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 से 1.5 किलो चावल हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है। 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है। 1 टीस्पून मेरे पास खुश्क धनिया है। 2 मेरे पास दालचीनी है। 1 बड़ी इलायची है। 8 से 9 मेरे पास काली मिर्चें हैं। 2 पत्ते मेरे पास तेज़पात के हैं। बादिया खताई के 1 फूल के 3 पत्ते और 3 लौंग। बादिया खताई का फ्लेवर बाज़ लोगों को पसंद होता है, तो आप जो है वो उसके ज़्यादा पत्ते भी डाल सकते हैं, मतलब पूरा फूल भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर कम पसंद हो तो जो है वो कम से कम इतनी डालें ताकि थोड़ा सा उसका फ्लेवर आए। 1 किलो मेरे पास गोश्त है। 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज हैं। 1 प्याली चॉप्ड लहसुन की है और आधी प्याली मेरे पास चॉप्ड अदरक की है। 4 से 5 कटे हुए टमाटर हैं। 3 ग्रीन चिलीज़ हैं। आधा किलो दही है। 1 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है। 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। 1.5 टीस्पून चाट मसाला है। 1 से 1.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला है और 4 साबुत लाल मिर्चें हैं। 2 से 2.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। 2 अदद हैं दालचीनी। 8 से 9 काली मिर्च। 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 बड़ी इलायची। 1 सब्ज़ इलायची। 2 लौंग। 1 चुटकी कलवंजी की। 2 टेबलस्पून नमक और 2 पत्ते तेज़पात के। 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। 2 अदद लीमू हैं जिनको स्लाइसेस में कट कर लिए। 1.5 कप मेरे पास धनिया है। 2 चुटकियाँ मेरे पास सरदा रंग है। 7 से 8 दाने आलू बुखारे के हैं और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास इमली है। तो चलाएँ देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। देखिए, हमने मीडियम आग पे प्रेशर कुकर चढ़ा लिए। इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। और प्याज डालेंगे और इसको सुनहरी होने तक बनाएंगे। अब हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे। चावलों के उबलने के लिए हमने पानी रख लिया, तो इसमें हम चावलों वाले मसाले शामिल करेंगे। तो जब ये उबलने लग जाएगा तो इसमें हम चावल शामिल कर देंगे और अभी हम इसको ढक देते हैं। इसमें हमने लहसुन भी डाल दिया और अदरक भी डाल दिया है और इसको अब हम 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। हमारा लहसुन अदरक भी अच्छी तरीके से भून गया और लाइट ब्राउन हो गया, तो इसमें अब हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर और हरी मिर्च इसमें डाल चुके हैं। इसमें अब हम मटन शामिल करेंगे। अब हम स्पाइसेस डाल देंगे। तो ये देखें, इसमें स्पाइसेस और साबुत गरम मसाले डल चुके हैं, तो इनको अब हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखें, हमारा मटन भून रहा है और इसको हम 5 से 7 मिनट मज़ीद भूनेंगे। देखें, चावलों का पानी उबलने लग गया है। इसमें अब हम चावल शामिल करेंगे। देखें, चावल हमारे बॉयल होने लग गए हैं। आपने इनका बहुत ख्याल रखना है, इनको एक कन्नी रख के उबालना है, क्योंकि जब इनको हमने दम पे लगाना है मटन के साथ तो ये आपस में जुड़ जाएंगे अगर इससे ज़्यादा हुए तो, और वो फिर खूबसूरत नहीं लगते। तो इसलिए आपने इनको सिर्फ एक कन्नी रख के ही बॉयल करना है। चावल जो हैं वो हमेशा अपने खुले बर्तन में बॉयल करने हैं, ताकि चावल आपस में जो हैं वो जुड़े ना, और जब हम इनको निकालें तो ये बिल्कुल निखरे निखरे और अलग-अलग हों, वरना ये आपस में जुड़ जाएंगे अगर इनको खुले बर्तन में ना निकाला तो। इनमें एक कन्नी रह गई है, तो इनको अब हम निकाल लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। इसमें हम इमली और आलू बुखारा और दही डाल के और 2 कप पानी शामिल करके तो इसको 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम पे दे देंगे। इसको 1 चम्मच हिला के तो इसको अब हम स्टीम लगा दें। हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल गया, तो इसमें अब हम मसाले शामिल करेंगे और इसको 1 मिनट हिलाएंगे ताकि मसालों की खुशबू उसमें अच्छी तरह आ जाए, और फिर उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे।
मसाले हमारे डल चुके हैं, बस इसको 1-2 मिनट हम पकाएंगे और उसके बाद इसमें हम दम लगा देंगे। तो ये देखें, देगची में हमने नीचे ऑयल डाला था थोड़ा सा, उसके ऊपर हमने चावलों की तय लगा दी है। अब जो है हम मटन मसाले की तय लगाएंगे। मटन की तय हमने लगा ली है। धनिया, नींबू और हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें, और नींबू डालेंगे। अब हम इसके ऊपर फिर एक तय चावलों की लगाएंगे और फिर एक तय मटन की लगाएंगे और फिर उसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। देखिए, इसको हमने दूसरी तय लगा दी है। इस पर अब हम थोड़े से चावल डालेंगे और मसाले का जो ऑयल बचाया था वो डालेंगे और फिर इसको ज़रदा रंग डाल के तो 5 मिनट के लिए दम पे दे देंगे। तो ये देखिए, हमने जो चावल थोड़े से रखे थे वो भी डाल दिए हैं और जो है ऑयल भी मसाले का वो भी डाल दिया। अब इसमें हम ज़रदा रंग डालेंगे। ज़रदा रंग ये देखें डालने का तरीका, इस तरह। इस तरह और इस तरह आपने इसी तरह तरीके से डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, ताकि जो है ना आपकी शेडिंग चावलों की बहुत खूबसूरत है। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो वो सारे चावल ही आपके ऑरेंज हो जाएंगे और वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, हमने ज़रदा रंग डाल लिया है। इसको अब हम बहुत ही मध्यम आग पे जो है वो 5 मिनट के लिए दम दे देंगे। हमारी बिरयानी को दम आ चुका है और इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें, हमारी कलरफुल सी मटन बिरयानी बिल्कुल तैयार है और खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। तो ये देखें, मज़ेदार सा सैलड, तो आप इसको सैलड के साथ भी खा सकते हैं और बहुत ही मज़ा आता है सैलड का, और रायता भी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ये घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है जैसे ही मैं रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।